बाबा को तो अमरनाथ बोला जाता है ना, तो अमरनाथ को अमर भव का वरदान कौन से देगा? अमरनाथ ही तो सबको वरदान देगा ना। तो अमरनाथ ने 30 साल में अपनी सीट पे सेट होने के बाद किसी एक को गीता ज्ञान सुनाने के साथ साथ किसी को भी अमर भव का वरदान नहीं मिला आज तक। क्योंकि वो टाइम नहीं आया है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो एक कौन? वो एक मेरे को नहीं मालूम, मैंने नहीं मालूम तो नहीं। ऐसी ढेर सारी बातें जो आपको मालूम मेरे को नहीं मालूम है। अगर राम वाली आत्मा तो बोला जाता है, तो मैं तो राम वाली आत्मा को प्रतीक समझता ही नहीं। ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा की ब्रह्मा वाली, हाँ ब्रह्मा वाली सोल, जो ब्रह्मा वाली हाँ, ब्रह्मा है, हाँ। ब्रह्मा वाली सोल भी वास्तव में ब्रह्मा नहीं है। जो यज्ञ के आदि में माता थी, वो जिसको ब्रह्मा भी माता समझता था, वो ही माँ है। उसकी इस समय सबसे जास्ती दुर्गति हुई पड़ी है। इतनी दुर्गति को कोई समझाने भी जाए तो सुनने वाली नहीं। हाँ, तो ये उस ब्रह्मा के लिए लागू होता है कि एक के उसके पतित बनने से दिल्ली पतित तो सारी दुनिया पतित, दिल्ली परिस्तान तो सारी दुनिया परिस्तान। तो ड्रामा में नूंद ही नहीं है अभी होने के बच्चे, जब तक वो एक नहीं आती। और उसमें भी दो रूप हो गए। एक गीता पूरा खंडन की हुई है और एक गीता अंत तक अखंड रहती है, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान ही नहीं है। वो शिव की गीता है जिसके दिल के ऊपर शिव की छाप पड़ती है। एक वो गीता जिसके ऊपर कृष्ण की छाप पड़ती है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है, साकार है। दो गीता है। तो उस गीता के ऊपर ज्ञान नहीं है। तो विजय माला की है जो छोटी मम्मी है, उसके प्रति अगर आपका तो उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन वो शिव की गीता है। वो शिव की गीता प्योरिटी की पावर है, प्योरिटी की पावर है। लेकिन वो जन्म जन्मांतर की पावर है। हाँ, वो जन्म जन्मांतर की पावर है। लेकिन उसी के लिए एक मुरली में आया है कि एक बच्ची ने इम्तिहान में जाके ये कहा कि शिव का गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो उसको फेल कर दिया। जो थ्योरी में तो वो उसके ऊपर लागू होता है, वेदांती में के ऊपर, और प्रैक्टिकल में जब शिव बाबा प्रैक्टिकल में आता है तो वो प्रैक्टिकल रूप को पहचानती नहीं है। ऐसे क्यों? आप कैसे कर सकते हैं? दिल के अंदर क्या है और बाहर क्या है? स्त्री को किसने पहचाना है? स्त्री का धर्म है जिसके साथ उसने सरेंडर हुआ। एक बार सरेंडर हुआ तो जीवन भर निभाना चाहिए ना। ये अच्छी बात थोड़ी है कि जब हम एक बार सरेंडर हो गए, संसार के सामने हमने ये दिखा दिया हम सरेंडर हो गए, फिर हमने उनके साथ निभाया नहीं। निभाने के मकसद जब वहाँ नहीं निभाएगा तो यहाँ कैसे निभाएगा? ये तो जब उसको पता पड़ जाए कि शिव बिंदी जिसको मैं पति मानती हूँ वही साकार में आ बिंदु पति नहीं होता, बिंदु को पति नहीं कहेंगे। वो तो मानती है, सिर्फ बिंदु नहीं वेदांत। उसके मानने से क्या होता है? असलियत को हमें पकड़ना है, हमें पवन को पकड़ाना है। हम तो जानते हैं कि बिंदी आत्माओं का बाप बिंदी बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ जो जिस तरीके से चला रही है उस तरीके से चलने के लिए मजबूर है। और जो उसको तो मुरली में बोल दिया, त्रिमूर्ति में वास्तव में एक बकरी है, एक घोड़ा है और एक शेर। बात ही खत्म हो। तब पकड़ने वाला जब पकड़ लेगा तो जो पकड़ लेगा वही उसको अपनी तरीके से चलाएगा। तो बकरी हो गई विजय माला की है, हाँ जी, और घोड़ा हो गया ब्रह्मा, और शेर हो गया राम वालिया। तो शेर हो गया। आज में भी किसी से झुकने वाली नहीं थी। यहाँ यज्ञ में भी किसी के साथ सामने झुकने वाली नहीं। दो मम्मी हो गए, बड़ी तो वो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती, इसलिए वो चंद्रवंशी हो जाती है। कौन? वेदांती में प्रैक्टिकल में शिव को नहीं पहचानती, जिसको पहचानेगी उसको रिगार्ड भी देगी। हाँ, तो प्रैक्टिकल में जब नहीं पहचानती है तो वो अंत में चंद्रवंशी इसीलिए होती है। तो प्रैक्टिकल में शिव बाबा को नहीं पहचानती, और वो इस तन में जब कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तब वो उसको पहचान के आएगी। तो इसका मतलब वो कृष्ण जो है वो शिव बाबा का पति रूप मान के आएगी, वो साजन रूप मान के आएगी। आएगी नहीं, कृष्ण को नहीं मान के आएगी, वो शिव को मान के आएगी।
लेकिन देखेगी तो कृष्ण को ना। अरे ये का माथे पे लिखा हुआ है कृष्ण या शिव? सन सोज फादर, हाँ तो सन का साक्षात्कार करके आने वाली ना वो जितनी भी वेदांती वेदांत ग्रुप है। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, वो कौन सा कृष्ण है? संगमयुगी या सतयुगी? संगमयुगी कृष्ण। हाँ, तो वो उसे शंकर कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे प्रजापिता कहो। ये तो कैसेट में बोला बाबा, है? आपने कैसेट में ही बोला हाँ, बाबा। वो चारों एक। हाँ, तो वही कि वो संगमयुगी कृष्ण को देख के आएगी ना, शिव बाबा को तो नहीं देख के आएगी, शंकर को तो नहीं देख के जो आएगी। शिव बाबा है वही शिव बाबा वही संगमयुगी संगमयुगी कृष्ण, क्या शंकर ही कृष्ण है। जो शंकर है, शंकर का संपूर्ण रूप है, वही शिव बाबा है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तभी कहा जाता है। और फिर मुरली में ये बोल दिया कि शिव बाबा की महिमा अलग और कृष्ण की महिमा अलग। शिव बाबा की महिमा अलग वही है, तो वो सारी सृष्टि का संहार करने वाला है। वो सारी सृष्टि में एक राजधानी स्थापन करके जाता है, कृष्ण थोड़ी राजधानी स्थापन करता है। शिव की महिमा है सर्वगुण तो संपन्न। शिव बाबा की महिमा अलग जब बोलते सर्वगुण हैं, संपन्न नहीं हो सकती शिव की नहीं महिमा। शिव की महिमा सद्गुण, हाँ, वो तो सर्वगुण ये संपन्न शिव हो बाबा जाए, की वो सर्वगुण संपन्न हो जाए तो इस दुनिया में जो अवगुण संपन्न है उनका मिटाएगा, उनसे टक्कर कौन लेगा? उसको लोहे से लोहा काटा जाता है, और विष से विष उनको मारा ठीक जाता कौन है। करेगा? तो ये शिव बाबा कौन है जिसकी महिमा अलग और कृष्ण कौन है जिसकी महिमा अलग? तो ये कृष्ण कौन है? कृष्ण की सूर्य, जब कृष्ण से विष्णु बन जाता है, ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है, तो वो संपन्न रूप से सदा काल के लिए उसे प्रवेश है। उसको भटकने की दरकार नहीं हाँ। कि गुलजार दादी में जाओ, हाँ, फिर- कहीं कहीं वो बड़ी मम्मी में जाओ, फिर ऐसे उसको दरकार फिर नहीं। दरकार नहीं है। वो एक जगह जिस तो- बाबा वो हो इस गया तरह से- ना बाबा, एसओएन सन और एसयूएन तो उसका बच्चा है बच्चा ना, हाँ? हाँ, तो बंधन में है ना। वो बच्चा इसमें से तब प्रत्यक्ष होता है स्थूल पेट से, जब वो बुद्धि रूपी पेट में सदा काल के लिए स्थायी हो जाए। तो अभी सदा काल के लिए स्थायी नहीं है, अभी गुलजार दादी में भटकती है, वो आत्मा बच्चों में भी प्रवेश करती है। जब स्थिर हो जाए तो बच्चा बाप समान हो गया। उनको क्यों अनिश्चय पैदा है? इस बात का अनिश्चय क्यों आता है? मुरली में तो बोला है गीता का भगवान शिव है, तो गीता का साकार रूप में भगवान शिव कौन सा रूप है? वो देखो, उसको समझना। नहीं बुद्धि में आता है। गीता है तो गीता कोई चैतन्य होनी चाहिए ना, कि किताब होनी चाहिए। तो बाबा इसमें साफ लिखा है, गीता का भगवान शिव बाबा है, साफ लिखा है। वो शिव बाबा जिसमें लिखा है शिव बाबा, वो अरे वो शिव बाबा को बिंदी समझते हैं, वो कहाँ किताब निकाल रही है? चित्र दे दिया। हिंदी समझते हैं, बराबर हो गया। लेकिन हम तो समझते हैं ना। अरे तुम समझ रहे हो, अरे तो आपकी उनकी समझ में किताब- आते तो रखो अपने बात ना। उनकी किताब आप क्यों निकालती हो हमारी समझ के बीच में? बैठ ही नहीं सकता है जब तक हमारे अंदर जो चंद्रवंशी ग्रुप है, वो उसकी बुद्धि में जब तक ये बात न बैठे। गीता का साकार रूप में भगवान कौन? लेकिन बाबा उनकी बुद्धि में भी तो नहीं बैठ सकता ना, इसलिए तो वो चंद्रवंशी हो जाती है। कौन? विजयमाला का ग्रुप भी तो उसकी बात ही नहीं। हाँ, वो तो विष्णु बात की में। पहले तो रुद्रमाला के मन के गिनी जाएगी। रुद्रमाला की चंद्रवंशी नहीं मानते, पहले नहीं विजयमाला गिनी समझते। जाएगी। विजयमाला तो आधीन होने वाली है, वो आधीन होने वालों की माला है, रानियों की माला है, ये राजाओं की माला है।